डाल लेता हूँ। Saksham, you can start the session. हेलो, हाँ मैम। हेलो। तो ना आप सेशन स्टार्ट कर सकते हो, बच्चे ना ज्वाइन कर लेंगे। अभी तो सिर्फ तेजस ही है। तो आप वेट करना लाइक चाहोगे? हाँ। ठीक है, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो आप। फिर ऐसे डाउट रह जाएगा ना, फिर आप जब क्लास स्टार्ट करोगे ना तभी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। ओके ओके। ओके, ज्वाइन चलो कर रहे हैं। सेकंड। हाँ। हेलो शफीक। हेलो शफीक। हेलो। आप लास्ट क्लास में नहीं थे। सो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल्स कवर किए थे। क्वाड्रिलेटरल्स में मेनली पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज कवर की थी। आपके लिए मैं एक बार रफ रफ समरी दूं क्या? शफीक, अब चाहो तो व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई डाल सकते हो। हाँ। ओके ओके ओके। सो मैं देता हूँ। सर, मेरे पापा का नाम है शफीक। मैं सोफिया हूँ। सोफिया। हाँ। ओके ओके। सो ये देखिए, फर्स्टली तो क्वाड्रिलेटरल वो शेप्स होती हैं जो चार लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं। ऐसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं और उन चार साइड्स के इंटरसेक्शन की वजह से चार एंगल्स होते हैं। जैसे अब क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल होते हैं उनका सम, अगर ये एंगल ए बी सी डी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उनका सम 360 होता है। जैसे ट्राइंगल में एंगल्स का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 360 होता है। इसका बेसिक प्रूफ इस तरीके से हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस डायगोनल को बनाओ तो ये दो उसमें बट गया ट्राइंगल्स में, और हर एक ट्राइंगल का सम 180 है, टोटल सम 360। ओके। और क्वाड्रिलेटरल के बाद हमने डिस्कस किया था स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होते हैं जो जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, मतलब कि ये साइड ए बी सी डी है तो ए बी पैरेलल होगी सी डी से,
और BC पैरेलल होगी AD से। अब हमने इसके बेसिस पे कई सारे प्रूफ्स किए थे प्रॉपर्टीज के। वो प्रूफ्स थे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है। प्रूफ सेकंड प्रूफ था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल C के बराबर है। और एक प्रूफ ये था कि एडजेसेंट एंगल्स D प्लस C 180 होगा, B प्लस C 180 होगा, A प्लस B 180 होगा और A प्लस D 180 होगा। एक प्रूफ ये किया था कि पैरेललोग्राम में अगर दो डायगोनल्स बनाओ, ये मान लो ये डायगोनल P है, ये डायगोनल Q है, दोनों O पे मिल रहे हैं, तो डायगोनल P डायगोनल Q को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। ये डायगोनल P है, उसने डायगोनल Q को दो हिस्सों में बांट दिया, दोनों हिस्सों की लेंथ बराबर है। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि डायगोनल Q डायगोनल P को दो इक्वल हिस्सों में बांटती है। इसको कंसाइज वे में ऐसे कहेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां तक मैं किसी पॉइंट को दोबारा एलैबोरेट करूं क्या सोफिया? नहीं। अगर आपको ना इसमें से किसी पे भी डाउट हो कभी भी, तो ग्रुप पे पूछ लिया करो, मैं ग्रुप पे मैसेज देखता हूँ। ठीक है। ओके, इसके बाद अब हमने पिछली बार कोई क्वेश्चंस करें पहले या फिर चैप्टर फिनिश कर लें पहले? चैप्टर में बस ट्रेपीजियम और मिड पॉइंट थ्योरम रह गया है, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस फिनिश, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें या फिर चैप्टर फिनिश कर दें पहले? बताओ। तो सर पहले आप लोग क्या प्रेफर करोगे, हम लोग क्वेश्चंस करें थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर ये चैप्टर फिनिश कर दें? दो ही पार्ट रह गए हैं चैप्टर में, दो ही टॉपिक्स रह गए हैं। चलो मैं क्वेश्चंस कराता हूं। ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 120 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। ये वाला एंगल निकालो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मयूरी। अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन फिर से करके बना के दिखाता हूँ। ये ऐसा फिगर एट डायग्राम है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट स्ट्रेट हैं, ठीक है। ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, ये 45 है, ये 45 है, और मैंने कहा है कि ये 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120। कैसे? अगर दो अगर दो सामने सामने अगर 45 है तो सामने सामने ये भी 120 होगा। नहीं, वैसे ये है तो 120 ही, बट आपकी रीजनिंग गलत है। जरूरी थोड़ी है, अगर मैं आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल देना चाहूं
आप आपकी रीजनिंग ये है कि अगर दो सामने सामने ये 45 ये 45 है तो ये एंगल 120 ही होना चाहिए, फिर ये एंगल भी 120 होना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है? तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम लिखो कितना आ रहा है, 240 प्लस 90, तो सम तो सिर्फ 330 ही आ रहा है, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है। आपका आंसर सही है, आपने ये सिमेट्री देख ली कि यहाँ पे 45 45 120 है, और ये फिगर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल, तो ये भी 45 45 120 होना चाहिए। ये अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन आपने रीजनिंग सही नहीं दी। और कोई रीजनिंग देना चाहेगा? हेलो, एनीवन एल्स? सर हाँ बोलिए। अगर दोनों एंगल सेम ही होंगे तो हो सकता है ना? अगर दोनों एंगल अगर कैमरा क्लियर क्यों नहीं आ रहा? तो मैं समझाता हूं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमको पता है क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो पहले ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखो, इसके चार एंगल्स में से तीन गिवन है, हमें चौथा निकालना है। हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 होता है। एंगल 2 45 है, एंगल 3 45 है, एंगल 4 120 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये होगा 360 माइनस 45, 45 और 120 करो तो ये वाला एंगल आएगा 150। ये 150 है, अब ये वाला एंगल भी 150 होगा, है ना? इस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऐसे ये एक लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट से, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। अब वही सेम सिचुएशन आ गई कि हमें क्वाड्रिलेटरल में चार में से तीन एंगल गिवन है, एक 150 45 45 गिवन है, चौथा निकालना है। तो जैसे ये निकाला वैसे वापस निकाल सकते हैं, तो ये वाला 120 होगा। मयूरी का आंसर सही था, उसकी रीजनिंग सही नहीं थी। अब मैं बुक्स के कुछ क्वेश्चन दूं। या पहले मैं आपको वो करा देता हूँ, दो ही वो रह गए हैं, ट्रेपीजियम और वो। देखो, अभी हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम में क्या था? टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पैर होता है, एक साइड पैरेलल, दो साइड से एक दूसरे से पैरेलल होंगी, बची दो किसी भी डायरेक्शन में होगी। आपको अंतर दिख रहा है ना कि ये शेप एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ना? तेजस, सोफिया, आप दोनों को हाँ क्लियरली है ना? हाँ इसमें से ये ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे का। अगर मैं इनको नाम दूं ए बी सी डी, तो सिर्फ ए बी पैरेलल सी डी है बस, और नहीं है। ठीक है? और बस ट्रेपीजियम में यही होता है। ट्रेपीजियम में भी एक स्पेशल केस होता है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होती हैं।
ऐसा दिखता है ऐसे ट्राइंगल को ऊपर से काट दिया हो, ऐसा दिखने में ऐसा लगता है। किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल को लो और इसके ऊपर से ऐसा काट दो, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। अब आखिरी वो आप लोग के में रह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि मान लो एक ट्राइंगल बनाया हमने, अब ए बी का मिड पॉइंट पी है, ए सी का मिड पॉइंट क्यू है। मिड पॉइंट थ्योरम होता है कि अगर मैं पी क्यू को ज्वाइन करूं, तो जो मैं न्यू लाइन सेगमेंट मिली पी क्यू, ये बी सी के पैरेलल है और पी क्यू बी सी की आधी है। मतलब कि हमें जो न्यू ट्राइंगल मिला ए क्यू पी, ये हमारे पुराने ट्राइंगल ए बी सी का जस्ट हाफ है। मतलब कि ए मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी, अगर इसकी लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थी, तो जो न्यू ट्राइंगल मिला ए पी क्यू, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सारे एंगल्स तो सेम है, लेकिन लेंथ हाफ हो गई। और न्यू सेगमेंट पी क्यू बी सी के पैरेलल है। इधर पैरेलल दिख नहीं रही है, दोबारा बनाता हूं। पी क्यू बी सी के पैरेलल है। ओके, अब किसी को प्रूफ जानना है इसका? किसी को प्रूफ जानना है इसका? हाँ सर। ओके, सही जवाब। ना भी बोलते तब भी बताता मैं। अब इमेजिन करो, मान लो तुमने मैं तुम्हें डायग्राम बनाता हूं। आप लोगों को सिमिलैरिटी आती है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल्स में एक चीज और होती है, सिमिलैरिटी। आती है क्या? तेजस, सोफिया, क्या आप लोगों ने सिमिलैरिटी पढ़ी है ट्राइंगल्स में? नहीं। ओके, ठीक है, तो मैं बिना सिमिलैरिटी के पढ़ाता हूं। ए बी और सी, मान लो ये इसका मिड पॉइंट पी है, ये इसका मिड पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू को ज्वाइन करो। अब हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो अब मैं कंस्ट्रक्शन और भी करूंगा। सबसे पहले सी से एक लाइन सेगमेंट बनाओ जो पी बी के पैरेलल हो। ठीक है, पी क्यू को एक्सटेंड कर दो, तो ये दोनों लाइन एक जगह मीट करेंगी, उसको बोल दो पॉइंट ओ। ठीक है, अब आप लोग प्रूफ देखना। कंसीडर करना ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल सी क्यू ओ को। सबसे पहले तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। कैसे पता? क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। सेकेंडली, ये दोनों साइड्स पैरेलल है ना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ओके, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। हमें कैसे पता? ये हमने अज्यूम करा था कि क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, तो उस बाय डेफिनेशन ए क्यू क्यू सी के बराबर होना चाहिए। तभी कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट हो गया ना। ये कौन सा वाला टेस्ट है? जब हमें
तीनों एंगल, दो एंगल पता हो, एक साइड पता हो, दो एंगल, ये कौन सा टेस्ट है ये? हमें दो एंगल पता, तो मैं ये तीसरा एंगल भी पता ही चल जाएगा, तीसरा एंगल भी बराबर ही है इनका। अभी बताओ ये कौन सा टेस्ट है कॉन्ग्रुएंसी का? एंगल साइड एंगल। यस, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप में से किसी को भी? नहीं सर। ओके, 2 मिनट रुकिएगा। आगे क्या? ठीक है, अब देखिएगा। हाँ, ये साइड, ये एक पैरेललोग्राम है ना ये, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है ना? देखो, मैंने भी प्रूफ करा है कि पैरेललोग्राम है, नहीं उनको मैंने प्रूफ नहीं करा है, मुझे प्रूफ करना चाहिए। अब मैं प्रूफ करता हूँ। अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू बी सी के बराबर है। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हुआ, है ना? हाँ। Yes. ये एंगल वाई है तो ये एंगल वाई हुआ। अगर ये एंगल जेड है तो ये एंगल जेड हुआ। अब ये दो लाइन सेगमेंट देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों पैरेलल हैं बाय डेफिनेशन, यानी कि हम्म, हम्म, हाँ ये जेड है, ये जेड है, ये प्रूफ कर दिया हमने। तीसरी कैसे प्रूफ करें? ओके ओके ओके, हाँ सॉरी। अभी हमने जस्ट अभी प्रूफ किया कि ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए और ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये दो वर्टिकली अपोजिट साइड्स इक्वल है। इक्वल है कि नहीं? ये दोनों साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं बाय डेफिनेशन। ये दो साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये हम अज्यूम किए थे, लाइक हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया था। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। एक पैरेललोग्राम का टेस्ट होता है, अगर अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल होनी चाहिए, अरे पैरेलल होनी चाहिए।
तो प्रूफ हो गया कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस प्रूफ में, मैं फिर से करके बताऊं। हेलो, हेलो सर। फिर से करके बताऊं क्या? नहीं सर। नो सर। तो अब आपका चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, तो हम आपके पास आपकी बुक है ना मैथ की? यस सर। तो बुक में जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन 1 कीजिए, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ क्वेश्चन। यस सर। मैं 2 मिनट देता हूँ, अभी 38 हो रहे हैं, 40 पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, ओके सर। चलो 41 हो गए हैं। अब आप लोगों ने ट्राई किया, एक बार अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? तेजस, हाँ यस सोफिया, अपने अपना अटेम्प्ट एक बार व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। सर। हाँ 2 मिनट में डालता हूँ। ओके, चलो अब मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ओके सर। सबसे पहले किसी
क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम, मतलब ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल, इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 आए, अगर इन दो का 180 आ गया तो इन दोनों का 180 अपने आप आ ही जाएगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेलल होता है। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं, बट मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं बिकॉज इसका अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दिया है हमें, ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रूफ ऐसे हो जाएगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल हैं। क्यों? कि अगर इसकी वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर थी तो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर थी, तो ये इसका मिड पॉइंट यानी ये 5, ये इसका मिड पॉइंट यानी ये 5, इक्वल तो है ही, और ये पैरेलल भी हैं। ये ए बी और सी डी का पार्ट है ना, ए बी और सी डी तो पैरेलल थे एक दूसरे से ही, तो ये पैरेलल भी हैं। पहले तो ऐसे डायरेक्टली प्रूफ हो गया। एक और तरीका कि ये ट्राइंगल ए डी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी पी के। क्यों? तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, रुको, अपोजिट एंगल्स, सॉरी 180 नहीं, मैंने यहाँ गलत बता दिया, 180 नहीं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैंने यहाँ पीछे गलत बता दिया, सॉरी माय बैड। और ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं ही, तो ट्राइंगल इक्वल हुए, तब मैं एंगल्स को नाम देता हूं। मान लो कि ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा होना चाहिए, ये बीटा होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये होगा अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ये आपको समझ में आ रहा है मैं एंगल कैसे मार्क कर रहा हूं? यस सर। यस सर। ये वाला भी 180, देखो ऐसे मार्क किया कि अगर ये एंगल बीटा है तो ये टोटल एंगल 180 माइनस बीटा होना चाहिए था। ये टोटल 180 माइनस बीटा है और इसमें से अल्फा यहाँ पे निकल गया, तो ये कितना बचा? ये वाला बचा 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो ये दो अपोजिट इक्वल आ गए, इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, ये और ये इसके इक्वल। और हमने ये कैसे निकाला? कोई ट्राइंगल ऐसा, कोई ऐसा ट्राइंगल हो, ऐसी लाइन लेने के लिए हो, ये एंगल थीटा हो, ये एक्स है ये वाई है, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। सेम चीज मैंने यहाँ पे की, ये अल्फा बीटा यानी कि ये होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये वाला अपोजिट एंगल इक्वल है, ये वाला अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन हो गया दो डिफरेंट तरीकों से। और अब आप लोग, आपका चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, चैप्टर 9 पैरेललोग्राम। एक पार्ट जो शायद छूट गया, रुकिएगा, नहीं मैंने पिछली क्लास में रेक्टेंगल्स पढ़ा दिए थे क्या? मैंने क्या पिछली क्लास में रेक्टेंगल्स पढ़ा दिए थे क्या? कोई तो जवाब दो।
सर मैं पिछले क्लास में नहीं थी तो मुझे नहीं पता। तेजस, हाँ हेलो सर। मैंने पिछली क्लास में रेक्टेंगल पढ़ा दिए थे क्या? रेक्टेंगल का सर पढ़ा दिए थे सर। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप अपने पेस के हिसाब से एक्सरसाइजेस ट्राई करिएगा। 5.4 5.5 तक हैं। यस जहां कहीं भी डाउट आए आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। यस सर। ओके। ओके सर। गुड इवनिंग शालिनी। हेलो। Yeah, hi Saksham. This is Shalini from organization. Just for observation, I'm here. You please continue with the ओके classes. ओके 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 ओके। अब तुम लोग क्या प्रेफर करोगे, मैं सर्कल शुरू करूं या फिर कुछ क्वेश्चंस और करा दूं क्वाड्रिलेटरल के? Saksham, just a quick question for you. How many students are there with you today? 2। मैं बेटू, मेरी ही सेकंड आईडी है। Yeah. तो आपकी ओके। क्लास में मुझे सक्षम आपका एक आईडी दिख रहा है। ये शफीक शेख भी आपकी आईडी है? नहीं नहीं नहीं, वो स्टूडेंट है नेम्ड सोफिया। ओके ओके। तेजस भी स्टूडेंट है? हम्म। बेटू भी स्टूडेंट है? नहीं नहीं, वो मेरी सेकंड आईडी है। मैं उसको एक्चुअली कैमरा पर्पज, मैं कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसके लिए बिल्कुल। यूज कर रहा हूँ उसको। आप क्या ले रहे थे? मैथ्स क्वेरीज क्लियर कर रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सक्षम। आई थिंक यू आर इन अ म्यूट। मैंने चैप्टर फिनिश किया है अभी अभी एक, तो मैं उसी की क्वेरीज ले रहा था। अच्छा, कौन सा टॉपिक था? कौन सा सब्जेक्ट? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ओके ठीक है। प्लीज, आई थिंक क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर। प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। हम्म। सो आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया। मैं क्वेश्चंस कराऊं क्वाड्रिलेटरल्स के और या फिर सर्कल शुरू करूं? एनीवेज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो मैं अपने हिसाब से करता हूं, सर्कल्स शुरू कर देता हूं। ओके सर। सर कल ही चैप्टर शुरू करो। मैं चैप्टर ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल बेसिकली एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर बोलते हैं। और मान लो कोई रेडियस है 5, तो सर्किल उन सारे पॉइंट, वो सभी पॉइंट्स हैं जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर हैं। गलत बन गया मुझसे सर्कल। मतलब कि ये पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर दूर है, ये पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर दूर है, ये पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कि सर्किल से लेके सेंटर तक की कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन की लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये सर्कल की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखो ये एक सर्किल है। अब मैं कुछ पॉइंट स्पेशल नेम्स दूंगा सर्कल की चीजों को। इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ओके, ये जो बीच में है इसे बोलते हैं सेंटर। अब सरकमफ्रेंस और सेंटर को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है। और हर लाइन सेगमेंट की सेम ही लेंथ होती है, रेडियस। अगर इस सर्कल का रेडियस 5 है तो सरकमफ्रेंस और सेंटर को ज्वाइन करने वाली हर एक लाइन सेगमेंट की लेंथ 5 होगी।
अब डायमीटर क्या होता है, दो अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, जो लाइन सेगमेंट बनती है वो सेंटर से होके निकलेगी। ये ये होती है इसे बोलते हैं डायमीटर। अब डायमीटर की लेंथ क्या होती है, ध्यान से देखो, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो डायमीटर की लेंथ होती है 2 into रेडियस, ट्वाइस रेडियस। अगर इसका रेडियस 5 है तो डायमीटर की लेंथ 10 होगी। ठीक है, अब मैं एक और दूसरा सर्कल बनाने दो। अब कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। ये दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया, ये कॉर्ड बन गई। इन दोनों को ज्वाइन किया, कॉर्ड बन गई। अब जो डायमीटर होता है, डायमीटर भी अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो डायमीटर भी कॉर्ड होती है, बल्कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। ओके सर। अब कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग ट्राइंगल्स के लिए तो जानते हो, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स के लिए होती है कि ट्राइंगल्स कंप्लीटली सेम हो। अब तुम लोग गैस करने की कोशिश करो कॉन्ग्रुएंसी सर्कल के लिए क्या होती होगी। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। कॉन्ग्रुएंसी भी सर्कल के लिए यही होती है कि दोनों सर्कल बिल्कुल सेम हो। अब चूंकि सर्कल में एक ही प्रॉपर्टी होती है, रेडियस, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका रेडियस इक्वल हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप ही लोगों की बुक है, ये तीन सर्कल्स हैं बट इनका सेंटर सेम है, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सर्कल का इंटरसेक्शन, अब दो सर्कल है, या तो वो सर्कल एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, एक सर्कल दूसरे के बाहर होगा, या फिर वो दो सर्कल बिल्कुल जस्ट बेयरली एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ऐसे, या फिर वो सर्कल इतने पास होंगे कि दो जगह टच कर रहे होंगे। अगर उन दोनों का रेडियस सेम है तो एक कंडीशन और आती है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल पर बिल्कुल एज इट इज रखा होगा। ये तीन दो मल्टीपल वे से सर्कल टच करते हैं। अब मैं आपको कॉर्ड के बारे में बताऊं। देखो, सेंटर से कॉर्ड ए बी है और कॉर्ड का मिड पॉइंट एम है। सेंटर से जब कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, ओ एम बनी, तो पहली प्रॉपर्टी है कि ओ एम ए बी से परपेंडिकुलर होता है। क्यों? बिकॉज ये ट्राइंगल वो हैं कॉन्ग्रुएंट, ये इसके बराबर है, दोनों रेडियस हैं, ए एम एम बी के बराबर है। ये हमारी डेफिनेशन थी, मैंने अज्यूम ही किया, मिड पॉइंट ज्वाइन किया और ओ एम के बराबर हो गई, तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और उनका सम 180 है, यानी कि दोनों एंगल्स 90 होंगे। तो ये तो माइनर प्रॉपर्टी है कि, लेकिन आपको सिमेट्री से भी दिख रहा होगा कि मैंने फिगर बनाया और मैंने ज्वाइन किया, तो ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है कि ये फिगर इस लाइन के अबाउट एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, जो इस लाइन के इस तरफ है वही इस लाइन के इस तरफ है, तो इसलिए दोनों साइड के एंगल्स भी सेम होने चाहिए। और हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो दोनों सेम एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, यानी कि हर एक एंगल
90 होना चाहिए। ठीक है, ये पहला प्रूफ तो हो गया। अब दूसरा प्रूफ ये देखो, अरे दूसरा स्टेटमेंट ये देखो, ये जो बीच में लाइन सेगमेंट है OM, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। कॉर्ड सेंटर से इतनी दूर है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि कॉर्ड जितनी लंबी होगी वो सेंटर के उतने पास होगी, और वो सेंटर से जितनी दूर होगी कॉर्ड उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैं 2 कॉर्ड बनाऊंगा, फिर से बनाता हूँ। देखो, ये कॉर्ड मैं बहुत लंबी बना रहा हूँ, तो दो सेंटर के बहुत पास बनी। अब मैं कोई कॉर्ड बहुत दूर बनाऊंगा, है ना, ये बहुत दूर बना रहा हूँ, तो देखो ये छोटी सी कॉर्ड बनी। इंट्यूटिव लग रहा है ना, कॉर्ड जितनी लंबी होगी, बस अगर 2 कॉर्ड है, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ 11 सेंटीमीटर है, और तुमसे पूछू कौन सी कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास होगी, तो कौन सी कॉर्ड होनी चाहिए सेंटर के ज्यादा पास, बताओ तेजस। यस मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा, मान लो 2 कॉर्ड हैं, यस कॉर्ड 1 की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 2 की लेंथ 11 सेंटीमीटर है। मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन सी कॉर्ड सेंटर के ज्यादा पास होगी। 11। हाँ, 11 वाली। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 थ्योरम पढ़ा दी, मैंने अभी इसको प्रूफ नहीं किया, प्रूफ मैं आपको अगले क्लास में करके बता दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लास कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ आप ही हो क्लास में, सोफिया भी लीव कर दी। ओके सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।